श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मोड़त सद्गुरु मिलव सर्वाधार, मंगलमय मंगल करनो विनवो बारंबार। मंचासीन महात्मागण, संबे समादरणीय सत्संग प्रिय महानुभाव, अभी आप लोग सुन रहे थे संत और उनके संग के महत्व के संबंध में। संतों का संग, महापुरुषों का संग, संत का दर्शन, महापुरुष का स्पर्शन अभागा को नसीब नहीं होता। अगर वह अभागा देखा देखी आएगा भी बैठेगा, लेकिन पाप उनको इतना जोर मारेगा उठा के भगा देगा, वो बैठ नहीं पाएगा। तो किनको नसीब होता है? जिनका भावी जीवन उज्जवल होने वाला है, जिनके जीवन से ग्रह नक्षत्र का समन होने वाला है, जिनके जिंदगी में चार चांद लगने वाली है, ऐसे सौभाग्यशाली को संतों का दर्शन, महापुरुष का स्पर्शन नसीब होता है। एक संत ने कहा, मिलता है जिंदगी में साधुओं की संगति कभी कभी, मिलता है जिंदगी में साधुओं की संगति कभी कभी, लाते ऐसे मोड़ पर तकदीरें कभी कभी। ओ दौलतमंदा, दौलत का अभिमान न करना, दौलत देकर ईश्वर छीन लेते कभी कभी। जिन पर आपका अभिमान है, घमंड है, कितने दिन के लिए रेमन, ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न दुख का झमेला रहेगा। भाड़े के क्वार्टर को क्या तुम सजाए, एक दिन घर के मालिक निकाले, इसका किराया चुकाना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। जिसको कह रहे कि हमारा है ये मकान, तो सब कहा है। आपके दादा से पूछा जाता, परदादा से, किनका मकान था हमारा? आप कह रहे कि हमारा, आपके बेटा को पूछिए तो किनका मकान? तो हमारा। आपके पोता को पूछेंगे किनका मकान, कहेगा हमारा। संशय होता है किनका, कि पोता का है कि बाप का है कि दादा का, किनका मकान है? जो हम कह रहा है वो छोड़ करके जा रहा है, मकान दुकान सब यही हो रहा है। किनका हुआ? आप कह रहे हमारा मकान, मकान कभी बोला है? सुने आज तक कि हम आप ही का है? मकान का तो तुम बोलते रहो, हम तुम्हारा नहीं। संपत्ति कहती है हम तुम्हारे हैं, आप कह हमारी संपत्ति, वो बोलती है हम आपकी संपत्ति है। छोड़ते जा रहे हैं। हरे महाराज, शरीर है वो छाया बनती है, शरीर रहेगी छाया बनती है, लेकिन आप अंधकार में घुसिए तो, अंधकार में घुसिए छाया देखे? अंधकार में छाया भी साथ नहीं देती, बुढ़ापा में ये काया भी साथ नहीं देती। जिंदगी में जिस धन संपत्ति के लिए जीवन को दांव पर लगा दिया, अंत में वह माया भी साथ नहीं देती। उसी कहते हमारा है, हमारा आपका है। धन दौलत से एक दिन खाली होगा हाथ, सिर धुन धुन पछताओगे, भजन जगह साथ। जो जाने वाला है उसकी तो तैयारी किए ही नहीं, किए ही नहीं। जा रहे हैं संसार, वह इंसान है कहां जो कमाई करके जा रहा, वह मानव है।
इनको ठोकर नहीं लगा हो। ठोकर खाने से ही तो वह आगे बढ़ता है। संघर्ष किए बिना कोई महान नहीं बन सकता। संघर्ष किए बिना कोई महान नहीं बन सकता। शिल्पी के हाथ में गए बिना पत्थर भी भगवान नहीं बनता। अरे संत के शरण में गए बिना कल्याण कैसे हो सकता। फेंका हुआ पत्थर रोड पर थूकता था, लोग मलमूत्र विसर्जन करता था। किसी कलाकार के हाथ में चला गया, गढ़ता है, आकार प्रकार बनाता है, मूर्ति बना के मंदिर में बैठा देता, प्राण प्रतिष्ठा दे दिया, पूजनीय हो गया, आदरणीय, सम्माननीय। वो कैसा हुआ आदमी हो? अत्याचारी, दुराचारी, नीच जात के लोग, अनपढ़, गंवार अगर महापुरुष का संग कर लेंगे तो वे भी आदरणीय, सम्माननीय, पूजनीय, अनुकरणीय, पुष्पमाला अर्पण जो बन जाएंगे। एक नौजवान जाके पूछता संत केशवदास जी महाराज मैं गया था सत्संग सुनने। कहता अच्छा किया तो अच्छा महाराज, भ्रम पैदा हो गया। का क्या? एक महात्मा जी लगता था मजलिस बनाने के लिए फ्री कर रहा है। कौन चीज? अत्याचारी, दुराचारी, नीच जात के लोग, अनपढ़, गंवार अगर महापुरुष का संग कर लेंगे, उनके आदेश उपदेश पर चलना प्रारंभ कर देंगे तो आदरणीय, सम्माननीय, पूजनीय, अनुकरणीय बन जाएंगे। ऐसा संभव है? संत केशवदास जी महाराज ने कहा बेटा बिल्कुल संभव। हथप्रद नौजवान कहता कोई बनी है? हजारों। सुनो कौन कौन बन गए हैं। दासी के नारद, हिरणी के श्रृंगी ऋषि, अंडा से पिंडा सुखदेव जी कहा है, गागरी से कुंभज, रेणुका से परशुराम, कुलहंडू से वाल्मीकि महिमा लखात है, मत्स्यगंधा से व्यास, गणिका से वशिष्ठ मुनि, सुधरनी से भारद्वाज ब्राह्मण पद पाता है। कहे कवि केशवदास कहलो कहो बनाए, सत्संग के प्रभाव से शिरोमणि कहा। नौजवान को विश्वास जमाने चले गए संत कबीर बाबा के पास। वो बाबा जो संत होते हैं वो तो समदर्शी होते, उनकी दृष्टि पैनी होती, वो डर से थे किसी को मनमाना बात नहीं बोल देते। अरे डरता है कौन? निर्धन डरता है धनवान से, बलहीन डरता है बलवान से, मूर्ख डरता है विद्वान से, लेकिन धनवान, बलवान, विद्वान भी डरता है चरित्रवान से। उनको किनका डर होगा? मौत को आलिंगन कर लेते हैं। अगर झूठ कपट कर देते सुकरात तो उनको जहर का प्याला पी देता, मनमाना में हाँ में हाँ मिला देते, ईसा मसीह को सूली पर चढ़ना पड़ जाता। अगर डर से कायरपन कर देता तो मोहम्मद साहब को मक्का से मदीना जाना पड़ जाता। कष्ट होता है लेकिन अंत में विजय ही विजय है। सत्य परेशान होते हैं, पराजित नहीं होते। इसलिए संतों का ज्ञान कबीर बाबा से पूछा कि बाबा अत्याचारी, दुराचारी, नीच जात के लोग, अनपढ़, गंवार अगर महापुरुष के संग करेंगे, उनके आदेश उपदेश में चलेंगे तो पूजनीय, आदरणीय, सम्माननीय, अनुकरणीय और पुष्पमाला का पंजुग बनेंगे। संत कबीर बाबा ने कहा बेटा बन जाएंगे। कहा कोई बने हैं? कहा बहुत बने। सुनो, पूज्य हो नर जगत में अस सत्संग प्रभाव,
अस सत्संग प्रभाव नारी जिमी मीराबाई स्वपत सुदर्शन पूजे पूजे है सदन कसाई नाभा भंगी पूजे पूजे रैदास चमारा वाल्मीकि मुनि भय करो मन माही विचारा कबीर चाहिए ज्ञान को सत्संगत में आओ पूज्य होत नर जगत में असत्संग प्रभाव जाओ सत्संग में देखो क्या लगता है रंग मानव का शरीर मिला ये बर्भाग्य है लेकिन सत्संग जीवन में नहीं मिला तो आपके जीवन के लिए अभाग्य। अगर सत्संग मिल जाए तो मानव शरीर मिला बर्भाग्य है सत्संग मिल गया अहो भाग्य है। सत्संग सुनकर अगर दीक्षा ले लिया तब तो सौभाग्य है दीक्षा नहीं लिया तुम्हारे जीवन के लिए दुर्भाग्य है। भाग तो फूट गया खास करके जिस घर की मां बहन दीक्षित नहीं होगी महाराज घर को चौपट कर देती। लक्ष्मी कहलाती औरत पुरुष नहीं लक्ष्मी होती। घर की औरत अशुद्ध है कितना हो पति कमा के लाने मिलाइएगा आप लोग कितना हो पति कमा के ला दे देखिएगा दुकान का पैसा बाकी बाबा इतना मालिक कमाते हैं कहाँ जाता है बर्तन तो फूटा हुआ है ना। माता यदि हो अज्ञान पुत्र कैसे बने महान जिस घर की